अंग्रेजी बोलचाल में जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ फ़ायदा दे सकती है वो अंग्रेजी के ड्रामे और फिल्में देखना है, क्योंकि इसमें कोई एफर्ट नहीं लगती, बल्कि उसकी अपोजिट साइड पर एंटरटेन होते हुए आप अंग्रेजी को अडाप्ट कर लेते हैं। सीखने वाला काम लंबा है, पेंडा मुश्किल है, रट्टे लगाने पड़ते हैं और वो फिर भी भूल जाती है। लेकिन ये ड्रामे और फिल्मों से जो अंग्रेज़ी डेवलप करोगे वो हमेशा आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक्टिव रहेगी और गोरों के साथ आप बोल पाओगे। आइए मैं आपको ड्रामा दिखाता हूँ। फ्रैंक अंडरवुड और क्लेरा अंडरवुड की आपस की टॉक देखते हैं, आर्ग्यूमेंट उनका देखते हैं और ये थोड़े थोड़े क्लिप्स आप देखते जाएंगे, इंशाल्लाह अंग्रेज़ी बेहतर हो जाएगी। याद रखिए ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट टाइम है आपका, तो ये 20 मिनट 30 मिनट आप लगा लीजिए, कीजिए, अंग्रेज़ी बेहतरीन होने वाली। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैंक अंडरवुड अपनी बेसमेंट में एक्सरसाइज कर रहा है सुबह सुबह और ऊपर से क्लेरा अंडरवुड आई है, तो उसने कहा है हे। तो अब आपको सिखाने की चीज़ क्या है, आप किसी को मुखातिब करने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं, हाय, हेलो, हे। पहले 2 वाले फॉर्मल और प्रोफेशनल है, हाय और हेलो, और ये वाला इनफॉर्मल और नॉन प्रोफेशनल है। नॉन प्रोफेशनल करना तो शायद थोड़ा सा गलत लगेगा। इनफॉर्मल का मतलब है आप दोस्तों और फैमिली के साथ हे बोलो और जो दफ्तर में बॉस के साथ, कोलीग्स के साथ हाय बोलो। ये तरीका है बाकायदा। अगर आप दोस्तों के साथ हाय हेलो करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, और अगर आप प्रोफेशनल्स के साथ, बॉस के साथ हे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बस सेपरेशन रखनी है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में ज़रूर ख्याल रखना है। Remy came by this morning to the office. क्या कह रही है? रेमी केम बाय दिस मॉर्निंग टू द ऑफिस। मैंने अलग अलग करके आपको समझाया ताकि ब्रेक डाउन करके आप समझ सकें। रेमी फ्रैंक अंडरवुड का ओल्ड प्रेस सेक्रेटरी है, पहले इसके यहाँ मुलाजिम था। अब यहाँ से छोड़ के जॉब वो सैन कॉप्स इंडस्ट्रीज़ में चला गया है। तो वो कहती है रेमी आया था, रेमी केम बाय, रेमी आया था दिस मॉर्निंग, आज सुबह। आप दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस मॉर्निंग कह सकते हैं। रेमी आज सुबह आया था, दिस मॉर्निंग टू द ऑफिस। रेमी आज सुबह ऑफिस आया था। What does he want? What does he want? वो आगे से पूछ रहा है कि रेमी आया था तो वो क्या चाहता है। What does he want? अब यहाँ पर समझने की क्या चीज़ है, what के आखिर में टी आया है और does के शुरू में डी आया है। यहाँ पर क्या समझने की बात है कि टी और डी दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। आप कहोगे टी कहाँ और डी कहाँ, तो अंग्रेज़ी में जैसे वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें डिवाइड होता है। तो एक उसका वाइब्रेटरी और नॉन वाइब्रेटरी का भी डिसाइड है। वाइब्रेटरी वो जब आप बोलें तो आपके गले में वाइब्रेशन हो। आप वाइब्रेशन कैसे चेक कर सकते हैं, अपनी हथेली को यहाँ रखिए और बोल के देखिए, ड ड ड वाइब्रेट हो रहा है, ठ ठ वाइब्रेट नहीं हो रहा। तो तमाम ABC, बी पी के साथ, सी जेड के साथ और डी टी के साथ, इस तरह से ये जोड़े बनते हैं। तो जब भी किसी एक फैमिली से 2 आवाज़ें आ जाएं, चाहे वो दोनों वाइब्रेटरी हों, चाहे दोनों नॉन वाइब्रेटरी हों, या एक वाइब्रेटरी नॉन वाइब्रेटरी हों, तो आप उनमें से एक को रख लेते हैं और जो डोमिनेट कर रही होती है उसको आमतौर पर रखते हैं। तो टी जो है वो डोमिनेट नहीं कर रही, डी डोमिनेट कर रही है क्योंकि वाइब्रेट हो रही है, वो रख लिया। तो व्हाट डज की बजाय व्हाट डज ही वांट, गौर करने की बात है। आप वाइब्रेटरी के ऊपर तफसील से वीडियो देखना चाहें, मैंने अलग वीडियो इसके ऊपर बना दी, यहाँ देखिए। This morning to the office. What does he want? What does he want? वो क्या चाहता है? The donations back on the table, they've doubled it to 1.5 million. वो कहती है द डोनेशंस बैक ऑन द टेबल। द डोनेशंस ये प्लूरल नहीं है, द डोनेशन इज, तो उसको रिडक्शन करके बन गया द डोनेशंस बैक, वापस आ गया है, ऑन द टेबल हमारे पास ऑप्शन के तौर पर आ गया। पहले डोनेशन हम चाह रहे थे तो उस वक्त उसमें रुकावट पड़ गई थी, तो अब क्या हुआ है, द डोनेशंस बैक ऑन द टेबल, डोनेशन अब वापस हमारे पास ऑप्शन के तौर पर हमारे टॉप टेबल पर है, हम उसे उठाना चाहें या ना उठाना चाहें। ये फिजिकली तो नहीं है ऑन टेबल, मतलब ये कहने का तरीका है कि हमारे पास ऑप्शन के तौर पर आ गया। तो डोनेशंस बैक ऑन द टेबल, देव डबल्ड इट, और अब उन्होंने डबल भी कर दिया है टू 1.5 मिलियन, और उसे अब उन्होंने डबल कर दिया है 1.5 मिलियन यानी $15 पर। पहले $7 था, अब डबल कर दिया गया। They've doubled it to 1.5 million. You said no, right? You said no, right? तो तुमने ना में जवाब दिया होगा, तुमने इनकार कर दिया होगा। You said, सेकेंड फॉर्म माजी की बात हो रही है। You said no,
तुमने नहीं कह दिया होगा, तुम्हें इनकार कर दिया होगा, राइट? क्या ये बात दुरुस्त है ना? ऐसा ही किया ना तुमने? I didn't. वो कह रही है आई डिडंट। Million. You said no, right? I didn't. वो कह रही है आई डिडंट। तो ये डिड नॉट का रिडक्शन है, आई डिड नॉट। अब आई डिड नॉट को भी रिड्यूस किया गया है, तो आई डिड नॉट को रिड्यूस करते हैं तो पाकिस्तान में उसे डिडंट कहते हैं। तो उसमें क्या किया गोरों ने, क्या किया कि पहला डी बोला है, अगला डी आई डी का अगला डी नहीं बोला, आई डिडंट कर दिया, राइट? तो जब आप ऐसे रिडक्शन करते हैं कि आखिरी टी रह जाए, यानी नॉट वाला टी रह जाए, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। तो कुड नॉट का हो गया खुंट, शुड नॉट का हो गया शुंट, वुड नॉट का हो गया वुन, डज नॉट का हो गया डजन, डू नॉट का हो गया डॉन। अगर टी बोलते हो तो ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है, अगर टी नहीं बोलते तो ये वीक रिडक्शन है। तो रेकमेंडेड कौन सा है कि स्ट्रॉन्ग रिडक्शन बोलें या वीक रिडक्शन बोलें? बोले दोनों जाते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग रिडक्शन की बजाय वीक रिडक्शन इस्तेमाल करो, यानी टी ना बोलो, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं जब आपको सिखा रहा होता हूँ लैंग्वेज, तो टारगेट यही होता है कि आप सबको खूबसूरत स्पीकिंग सिखाई जाए, राइट? तो आई डिडंट कह देती तो ज़्यादा खूबसूरत होता, लेकिन ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि गोरे खुद भी वीक और स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो हमारी तरफ, एशिया के तरफ यहाँ ज़्यादा बोला जाता है, डिडंट, डिंट। तो गोरे उसको ज़्यादातर वीक बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बोल लेते हैं। तो आप दोनों चॉइसेस हैं, वीक बोलो तो ज़्यादा बेहतर। उसने स्ट्रॉन्ग बोला इस वक्त, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग ही बोलो, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि वीक रिकमेंडेड है मेरा। I didn't. आई डिडंट, He आई doesn't- डिडंट। You said no, right? I didn't. He doesn't want anything from you, Frank. वो क्या करिए? ही डजंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू फ्रैंक। फ्रैंक अपने हस्बैंड को मुखातिब करके करिए, ही डजंट वांट। डजंट बोलो तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है, ही डजंट बोलो तो वीक रिडक्शन है। लेकिन यहाँ पर ना उसने डजंट किया है ना डजन किया है, उसने क्या किया है? थोड़ा सा आगे टी को स्किप कर दिया, डजन, थोड़ा सा हिचकी ली है। अब ये हिचकी की तरह ये होता है, इसको मैं कहता हूँ स्किप कर देना साउंड्स को। तो स्किप कर देना जो है ये ब्रिटिश साइन का एलिमेंट है। तो ये तो टोटल अमेरिकन है, हस्बैंड भी अमेरिकन है और वाइफ भी अमेरिकन है, तो वो हिचकी वाला क्यों किया उसने? तो ये मैं समझाता हूँ अभी, पहले सुन ले एक मरतबा दोबारा। He doesn't want anything He from you. doesn't want anything। तो फुली स्किप भी नहीं किया, फुली ब्लास्ट भी नहीं किया, फुली टी को साइलेंट भी नहीं किया, मिडिल ग्राउंड में रखा है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका और कनाडा का आपस में बाजी सालन आना जाना, न्योंदरा श्योंदरा चलता रहता है, यानी वो एक ही कौम है ना। तो ब्रिटिश वाली लैंग्वेज अमेरिकन को इन्फ्लुएंस करती है, अमेरिकन वाली थोड़ी थोड़ी ब्रिटिश को करती है, तो मिडल ग्राउंड भी कई मरतबा आ जाता है। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर बता रहा होता हूँ कि अगर टी को ब्लास्ट कर दी जाए, डिडंट, टी ब्लास्ट कर दी जाए, डिंट, या डिन, तो टी स्किप कर दिया। ये दोनों साइड ब्रिटिश साइड के हैं, दोनों साइड ब्रिटिश साइड के हैं। और अमेरिकन साइड पर जो टी को टोटली साइलेंट कर दी जाता है, जैसे लिटल में, मैं लिटल से मिसाल देता हूँ, तो लिटल ये टी ब्लास्ट हो गई, ये ब्रिटिश साइड होगी। लिओ ये टी स्किप हो गया, ये ब्रिटिश साइड हो गया। अब इसी लफ्ज़ को अमेरिकन में देखते हैं, लिरल, तो टी को आर कर दिया, ये अमेरिकन साइन हो गया। और लिल, टी को टोटली तौर पर निकाल ही दिया, तो ये अमेरिकन साइन हो गया। तो 4 टी के शक्लें हो सकती हैं, मुमकिन तौर पर आपको सुनने को मिल सकती है। टी ब्लास्ट कर जाएगा तो ब्रिटिश साइड है, टी स्किप हो जाएगा तो ब्रिटिश साइड है, टी आर में कन्वर्ट हो जाएगा तो अमेरिकन साइड है, और टी साइलेंट हो जाएगा तो ये भी अमेरिकन साइड है। तो ये जब होंगे तो अमेरिकन है, ये जब होंगे तो ब्रिटिश है। लेकिन कई मरतबा दरमियान में खड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है वो न्योदरबाजी वाला मामला है। लेकिन याद रखिए कि टी शुरू में लफ्ज़ क्या आएगा, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशन, कि वो ब्रिटिश है या अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन या दुनिया के किसी खिते में भी, अगर टी शुरू में आएगा तो वो हमेशा ब्लास्ट करेगा। शुरू के टी से हम ये नहीं फ़िल्टर करेंगे कि ये ब्रिटिश है या अमेरिकन है। लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में कहीं टी आए तो ये चारों में से एक साउंड आ सकती है, मैंने आपको बताया। ही डजंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू फ्रैंक। He doesn't want anything from you, Frank. Come on, Claire, you know better than that. वो क्या करे? कम ऑन क्लेरा। कम ऑन कहते हैं जब आप किसी से तवक्को कुछ और रखते हैं और रिजल्ट कुछ और निकलता है। मैं चाहता हूँ कि, मैं समझता हूँ ये सियानी औरत है, मेरी बीवी सियानी है, तो वो
जितना मैं तवक्को रखता हूँ कि वो सियानी है वो उतना बिहेव नहीं कर रही, तो हम कहते हैं खमान को अकल नु हथ मार, को सियानी बनो, कुछ सोचो तो जरा गौर तो करो। खमान क्लेरा, यू नो बेटर देन दैट, यू नो तुम जानती हो, बेटर देन दैट। अब ये देखे टी यहाँ पर बेटर कर दिया, टी को आर कर दिया, तो ये अमेरिकन साइड हो गई, आपको बता रहा हूँ बार बार। यू नो कम ऑन क्लेरा, यू नो बेटर देन दैट, Come on, Claire, you know better than that. यू नो बेटर देन दैट, तुम इससे बहुत बेहतर जानती हो, यानी तुम जानती तो हो। जो क्लेरा अपना जरा सोच के नाखुन लो, तुम जानती हो कि वो क्या चाहता है, तो सीधी सीधी बात नहीं है वो जो तुम्हें लग रहा है कि वो कुछ नहीं चाहता हमसे। तो कम ऑन क्लेरा, यू नो बेटर देन दैट। Come on, Claire, you know better than that. I specifically asked. Maybe not. आई स्पेसिफिकली एस्ड, तो यहाँ पर एक लफ्ज और आप गलत बोलते हैं, आप बोलते हैं स्पेसिफिक। ये लफ्ज है खास तौर पर, खास तौर पर अंग्रेजी के लफ्ज को कहते हैं स्पेसिफिक, लेकिन पाकिस्तान में स्पेसिफिक बोलते हैं, इंडिया में स्पेसिफिक बोलते हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, ग्लोबली इसका एक तो पी ब्लास्ट होगा, फे, पी की आवाज़ पे की बजाय फे होगी, और दूसरा स्पेसिफिक की बजाय स्पेसिफिक, तो ई करना है, ए नहीं करना, स्पेसिफिक नहीं करना, स्पेसिफिक करना है। इस तरह एक समंदर है जिसे आप पैसिफिक बोलते हैं, वो भी पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन नहीं है। एक तो पी ब्लास्ट होता है थ, और फि पैसिफिक होता है, पैसिफिक नहीं होता, तो स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक मखसूस। और वो करिए आई स्पेसिफिकली, जब एल वाई लग जाए वर्ड्स के आखिर में तो आमतौर पर ये एडवर्ब होता है, और एडवर्ब किसी वर्ब की डिटेल में ले जाता है। आई आस्ड, मैंने पूछा था, आई स्पेसिफिकली आस्ड, मैंने ख़ास तौर पर पूछा था क्या, कि वो हमसे चाहता क्या है। आई स्पेसिफिकली एस्ड। दूसरा एक और कीजिए कि आस्क नहीं बोला, पाकिस्तान में आप आर बोलते हैं, इंडिया में आर बोलते हैं, उन्होंने बोला एस्ड। ये क्या फ़र्क है? ब्रिटिश वाले ए को आ करते हैं, अमेरिकन वाले ए को ए करते हैं। ब्रिटिश वाले ए को ओ भी करते हैं, जब ब्रिटिश वाले ए को ओ करे होंगे उसी लफ्ज़ में अमेरिकन वाले उसको आ कर देंगे। जब अमेरिकन वाले किसी लफ्ज़ में ए को ए बोल रहे हैं उसको ब्रिटिश वाले आ करके बोलेंगे, यानी ओ जो है जैसे आल को ओल बोलेंगे, आल राइट को ओल राइट बोलेंगे ब्रिटेन वाले, और जो एस्क हो गया, क्लैस हो गया, ग्रैस हो गया, राइट, लास्ट हो गया, फैस्ट हो गया, तो अमेरिकन वाले ए को ए कर रहे हैं। तो ये जब ए बोला जाए तो ये 100% अमेरिकन है, जब ओ बोला जाए तो ये 100% ब्रिटिश है, लेकिन आ जो है वो दोनों के मिडिल में आता है। तो ये ए जो है वो मिडिल ग्राउंड में आता है, जिसको ब्रिटिश वाले ओ बोल रहे होंगे उसको अमेरिकन वाले आ बोलेंगे, और जिसको अमेरिकन वाले ए बोल रहे हैं, ए को, ए लेटर को, जहाँ पर अमेरिकन वाले ए बोल रहे हैं उसको ब्रिटिश वाले आ करके बोलेंगे, तो ए मिडिल में खड़ा होता है। मैं ज़्यादा लंबी डिटेलों में चला जाता हूँ, कोशिश ये होती है कि आपको मैं कोई चीज़ यहाँ छोड़ के ना हो जाऊँ, हर चीज़ जो समझानी ज़रूरी है वो समझा दूँ। Better than that. Thing from you, Francis. Come on, Claire, you know better than that. I specifically asked. Maybe not right now. मे बी नॉट राइट नाउ, यानी वो हमसे कुछ नहीं चाहता ये तुम्हें लगता है, और तुम कहती हो मैंने ख़ास तौर पर पूछा भी था उससे कि क्या चाहता है, तो कहता है मे बी नॉट राइट नाउ, गालिबन, मे बी गालिबन मुमकिन तौर पर, नॉट नहीं, राइट नाउ अभी नहीं, गालिबन अभी नहीं, यानी वो जो कुछ चाहता है वो शायद गालिबन अभी उसने इजहार भी नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं होता, लंचेस फ्री नहीं होते, कोई भी चीज़ जो मिलती है वो मुफ्त में नहीं मिलती, उसके बदले में कुछ ना कुछ अगला चाह रहा होता है, शायद उस बता नहीं रहा होता, आपको नज़र नहीं आ रहा होता वो क्या चाह रहा है, तो आप चाल को समझो। कम ऑन क्लेरा, यू आर नो बेटर देन दिस। But look, Asked. maybe not right now, but look, I invented this guy, all right? बट लुक, देखिए वो टी थोड़ा सा स्किप, बट लुक, लेकिन देखो, आई इन्वेंटेड दिस गाय, इस आदमी को मैंने बनाया है, राइट। इन्वेंट तो चीज़ें होती है ना, कि कोई चीज़ आपने आईफोन इजाद कर दिया, कोई टेलीफोन इजाद कर दिया, ये कंप्यूटर इजाद कर दिया, ये स्क्रीन इजाद कर दी जिस पर आप देख रहे हैं, ये माइक इजाद कर दिया, आउट ऑफ नथिंग यू क्रिएटेड समथिंग, तो उसे कहते हैं इन्वेंटेड, राइट। तो वो आदमी तो पहले बना हुआ था, अल्लाह ने पैदा किया। इन्वेंट क्यों कह रहा है? यानी वो एक आम आदमी से इस लेवल पर उसे मैं लेके आया हूँ, इसलिए वो कह रहा है आई इन्वेंटेड दिस गाय,
now, but look, बट लुक देखो, आई इन्वेंटेड दिस गाय, इस शख्स को मैंने बनाया है. invented this guy, all right? It's a slippery slope. Think of what I ऑल राइट, आई इन्वेंटेड दिस गाय, ऑल राइट. इट्स अ स्लिपरी स्लोप. स्लोप कहते हैं जब ढलान होती है ऐसे. तो ढलान तो चलो, ढलान पर आप फिर भी संभल के चल सकते हैं, थोड़ा ध्यान से चलो तो चल सकते हैं, लेकिन वो ढलान के साथ साथ स्लिपरी भी है, फिसलन वाली भी है. यानी ये कोई सीधा काम नहीं है कि वो अगर सैन कॉर्प से हमें डोनेशन लेके देना चाह रहा है तो तुम जो सीधा समझ रही हो ये मामला सीधा नहीं है. राइट, इट्स अ स्लिपरी स्लोप. तो ये ढलान है और फिसलन वाली ढलान है, जरा ध्यान से. Look, I invented this guy, all right? It's a slippery slope. think of You what I open can do with this money. वो क्या करिए, थिंक ऑफ, तुम सोचो तो, व्हाट आई कैन डू. व्हाट को टी आर में करेंगे, व्हाट आई कैन डू विद दिस मनी. दिस मनी नहीं होता, मनी थोड़ा सा राउंड, थोड़ा सा लंबा करके बोला, मनी. थिंक ऑफ व्हाट आई कैन डू. ऑफ को ऑफ जो होता है वो ऑफ नहीं होता, अब होता है थिंक ऑफ व्हाट आई कैन डू विद दिस मनी. दोबारा सुनो, this guy, all right? It's a slippery slope. Think of You what I open can do with this think of what I can do with this money. money. I can hire back the people I let go. I can hire back the people I let go. इस पैसे से मैं क्या, तुम सोचो मैं इस पैसे से कर क्या सकती हूँ. Think of what I can do with this money. I can hire back, मैं वापस उन्हें नौकरी पर रख सकती हूँ. हायर का मतलब है नौकरी पर रखना. I can hire people I let go, मैंने जो जाने दिए थे. तो यहाँ पर I can hire back के दरमियान में कॉमा है. I let go, जिन्हें मैंने जाने दिया, जिनको मैंने रुखसत कर दिया था, मैं उन्हें वापस, आई कैन हायर बैक, मैं उन्हें वापस नौकरी पर रख सकती हूँ. जिन्हें मैंने इसलिए निकाल दिया था कि हमारे पास फंड्स कम थे, फाइनेंस कम था, हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे, तो इस पैसे से मैं उन लोगों को जिनको मैंने निकाल दिया था उन्हें वापस रख सकती हूँ. I can hire back the people I let go. I can help accelerate the funding for the आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकती हूँ. एक्सेलरेट, तेज करने में. एक्सेलेटर होता है ना, जो रेस होती है, रेस क्या करती है, तेज करती है. तो आई कैन एक्सेलरेट, मैं स्पीडी कर सकती हूँ, मैं स्पीड लगवा सकती हूँ, मैं तेज कर सकती हूँ. आई कैन हायर बैक द पीपल आई लेट गो. आई कैन एक्सेलरेट, क्या एक्सेलरेट करती है वो समझ लेते हैं. people I let go. I can help accelerate the funding for the projects that Jillian has brought Let's in. find another. तो लंबा फिक्रा है. आई कैन हेल्प एक्सेलरेट फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट द जूलियन ब्रॉट इनटू. तो जूलियन ने जो प्रोजेक्ट लेके आई थी उसके लिए जो फंडिंग है वो मैं हेल्प कर सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ उसे तेज करने में. इस पैसे की वजह से ये पैसा आएगा तो मैं, जूलियन ने जो प्रोजेक्ट ले आई थी उसके लिए जो फंडिंग है वो इस पैसे की मदद से तेज हो सकती है. Accelerate the funding for the projects that Jillian has brought Let's in. find another way to raise the money. वो कह रहा है, वो इनकार कर रहा है, वो कह रहा है कि इससे नहीं लो, किसी और से लो. लेट्स फाइंड अनदर वे, कोई और तरीका ढूंढते हैं टू रेज द मनी, पैसा इकट्ठा करने की. राइट, तो पैसा इकट्ठा करना ना तुमने, तो लेट्स फाइंड अनदर वेज टू रेज द मनी. एक कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं पैसा इकट्ठा करने का. Projects that Jillian. I can help accelerate the funding for the projects that Jillian has brought Let's in. find another way to raise the money. But it's right there at my feet. Claire, I वो कह रही है बट इट्स राइट देयर, ये बिल्कुल सामने है हमारे, एट माई फीट, लेकिन मेरे कदमों में आ पड़ी है पैसा. तो तुम कह रहे हो कि ये जो कदमों में आया पड़ा है पैसा, इसे छोड़ दें और कोई और तरीका ढूंढे. ये क्या बात कर रहे हो, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है और आते हुए पैसे को तुम इनकार करना चाह रहे हो. ये बात समझ से बाला है. लेकिन वो जहाँ से बोल रहा है, क्योंकि पता है उसे वो कैसा आदमी है, उस साथ चला है उसको उसकी हरकतों का पता है, चालाकियों का पता है, तो वो चाह रहा है कि उससे ना लें, हम कहीं और से ले लें. way to raise the money. But it's right there at my feet. Claire, I बट इट्स राइट देयर एट माई फीट, ये बिल्कुल मेरे कदमों के नीचे आया पड़ा है पैसा, उसे उठाने में क्या अर्ज है. way to raise the money. But it's right there at my feet. Claire, I have too much on my plate right now. क्लैरा, अब वो थोड़ा सा तलख हो रहा है. क्लैरा, आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट. हैविंग टू मच ऑन द प्लेट ये एक इडियम है. कोई भी, ही हैज़ टू मच ऑन हिज प्लेट, शी हैज़ टू मच इन ऑन हिज प्लेट, यू हैव टू मच इन ऑन योर प्लेट, या आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट का मतलब है मेरे कंधों पर पहले बहुत ज़्यादा बोझ है, मैं पहले बहुत सारे मामलात में उलझा हूँ, बहुत सारा खिलारा मैंने पहले ही डाला हुआ है. तो वो कह रहा है क्लैरा, आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट ऑलरेडी, पहले ही मेरा खिलारा बहुत है, पहले ही मैंने बहुत सारी
कांधों पर मैंने बोझ उठाया हुआ है बहुत। I can't have Sanko. I have too much on my plate right now. I can't have Sanko breathing down my neck again. I can't have Remy. तो अगली बात क्या करें? I can have Sankops breathing on my neck again. Claire, I have too much on my plate right now. I can't have Sanko breathing down my neck again. I can have Sankops breathing down my neck again. अब यहां पर भी idioms हैं. I can have, यहां से समझे, आपको लग रहा होगा वो कैन की बात कर रहा है. I can have, मैं ले सकता हूं Sankops को, लेकिन वो कह रहा है I cannot have. ठीक है, आप कहोगे सर उसने तो कैन बोला है, आप कैसे कह सकते हैं कैन? सुनिए जरा. Right now. I can't have Sanko breathing down my neck again. I can't have Remy. दोनों जगह पर बोला है कैन. I can have Sankops breathing down my neck again. I can have Remy. तो कैन नहीं बोला उसने, कैनॉट बोला है. यही समझ है ना? यही समझ तो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आप गौर से सुने तो मैं यही समझ दे रहा हूँ. तो कैन जो है वो गोरे क्या करते हैं, जब लंबा जब जैसे मैंने बताया था, वुड नॉट को वोन, डिड नॉट को डिन, डू नॉट को डॉन, कैनॉट को कैन. समझ आ रही ना? तो ये रिडक्शन है और उसमें से भी वीक रिडक्शन है जो मैंने अभी बताई थी. तो फिर वो कैन को कैसे बोलेंगे? ये तो चलो समझ आ गई कि मैंने बता दिया कि कैनॉट को कैन बोल रहा है, सी को ब्लास्ट करेंगे कैन. लेकिन वो फिर कैन को कैसे बोलेंगे? तो गोरे कैन को खन करके बोलते हैं, यानी शॉर्ट हो जाता है. कैन जो सादा है, आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ, तो उसको मैं कहूँगा आई कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, शी कैन डू दैट, ही कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूँ. लेकिन आई कैन हैव Sankops ब्रीदिंग डाउन माई नेक अगेन, ये कैन लंबा जो है ये क्या है? आई कैन नॉट हैव, मैं नहीं ले सकता Sankops को ब्रीदिंग डाउन माई नेक अगेन. ब्रीदिंग डाउन का मतलब है वो अपने लुच तले मेरी लाइफ में अपना इन्वॉल्वमेंट करे. ब्रीदिंग डाउन नेक का मतलब ये एक इडियम है. ब्रीदिंग डाउन नेक का मतलब है हर मामले में जो टांग अड़ाना. मैं नहीं ये कर सकता, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि Sankops मेरे हर मामले में टांग अड़ाए. ज़ाहिर है वो डोनेशन देंगे तो वो टांग भी अड़ाएंगे ना. जो कोई देता है तो वो कर्जा देता है या कोई फेवर देता है तो वो फिर अपनी मर्जियां ऐसी जगहों पर चलाता है जहां आप अफोर्ड नहीं करते कोई मर्जियां चले. जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है. आप वो मदद तो ले लेते हैं दुनिया से, लेकिन आपको फिर ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो जिनसे मदद लेंगे दे विल ब्रीथ डाउन योर नेक. तो फिर वो आपके मामलात में उलझन डालेंगे, अपनी मर्जियां करेंगे और जो आप चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे आप. Sanko breathing down my neck again. I can't have Remy. ना मैं Sankops को इस तरह से इजाज़त दे सकता हूँ कि वो मेरे मामलात में टांग अड़ाए, ना मैं रेमी को, जो कल मेरा सर्वेंट था, आज वो डोनेशन उस ले आएगा तो मेरा बॉस बनेगा ना. ठीक है, वो हर मामले में टांग अड़ाएगा, तो मेरे लिए बड़ी इरिटेटिंग बात है. I can't have Sanko breathing down my neck again. I can't have Remy. वो बेजारी का इजहार करे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं तुम्हें इनकार करूँ तो समझा करो ना. Look, it is Remy. लुक देखो, इट इज़ रेमी. ये जो कर रहा है ना, ये Sankops हमें डोनेशन नहीं देना चाह रहा, ये रेमी कर रहा है. रेमी डोनेशंस लेके देना चाह रहा. रेमी मुफ्त में नहीं डोनेशंस लेके देना चाह रहा. फंड उनका इस्तेमाल होगा और हमारे मामलात में टांग कौन अड़ाएगा? वो रेमी अड़ाएगा. मैं एक खुददार आदमी हूँ, तो अपने से नीच बंदे को, अपने से छोटे बंदे को अपने ऊपर मोतबर मैं देख नहीं सकता. तो ये जो भी कर रहा है ना, इसके पीछे रेमी है. इट इज़ रेमी का मतलब है इसके पीछे रेमी है. इट इज़ रेमी बिहाइंड इट. राइट, बिहाइंड करने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ रेमी. उसने कहा कि ये मामले के पीछे रेमी है. He knows me too well. It's dangerous. He knows me too well. वो मेरे पास काम करता है, मेरे साथ वक्त गुजारा है. He knows me too well. वो मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानता है. He knows me well. वो मुझे He knows me, वो मुझे जानता है. He knows me well. वो मुझे अच्छी तरह से जानता है. He knows me too well. वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है. वो मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है. तो कभी भी ऐसे बंदे को आप साथ लेके लगातार नहीं चलें जो आपकी कमज़ोरियाँ. पहली बात तो कमज़ोरियाँ दुनिया के सामने ज़ाहिर ना होने दें, और जिसको कमज़ोरियाँ का आपको मालूम है बच के रहें उससे, और उससे बिगाड़े नहीं.
और अगर बिगड़ जाए तो फिर बच के रहें। ये विजडम वो इस्तेमाल कर रहा है, वो क्लैरा औरत जज्बाती होती है ना। Is Remy. He knows me too well. It's dangerous. He knows me too well, it's dangerous। और वो मुझे अच्छी तरह से जानता है और ऐसा करना, उसके थ्रू फंड लेना एक खतरनाक काम है। इट्स डेंजरस। इट इज़ को इरेज कर सकते हैं टी आर में कर करके, अमेरिकन आर, या टी को आर किया, या टी को साइलेंट कर दिया, इस। जब आप पाकिस्तान में इट्स बोलते हैं, टी को टी ही बोलते हैं, ना करें ऐसा। या इरेज बोलें या इट इरेज, तो फिर आप इट और इस को पूरा बोल रहे हैं, तो उसमें सिर्फ रिडक्शन नहीं करें, टी को आर में करें। लेकिन जब आप रिडक्शन करें इट्स, तो उसमें से टी को उड़ा दें, इस। टू डेंजरस। It is Remy. He knows me too well. It's dangerous. Look at the bigger picture here. खुद द बिगर पिक्चर। आपको सुना है खुद बिगर पिक्चर, खुदा कोई लफ्ज नहीं होता। वो कह रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द, लुक एट। अब एट जो है वो वाउल से स्टार्ट हुआ है, तो जब भी कोई लफ्ज के बाद, कॉन्सोनेंट के बाद वाउल के कोई वर्ड स्टार्ट हो, तो उस वाउल को आप उस कॉन्सोनेंट के साथ मिला के बोलते हैं। ये बार बार मैं बता चुका हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं तभी, और अगर आप मेरा वीडियो यहाँ से देख रहे हैं तब भी मैं बता पा रहा हूँ कि लुक एट द बिगर पिक्चर। ज़रा बड़ा मामला देखो। तुम छोटी छोटी डिटेल देख रही हो, छोटी बात समझ रही हो, लेकिन इसके पीछे बड़ी कहानी क्या है, बड़ा मुद्दा क्या है, बड़ी चालाकी क्या, वो तुम देख नहीं पा रहे। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो बड़ी चालाकी होने वाली है वो देखो। तुम ये तो देख रही हो कि हमें फंड आएगा, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, चालाकी क्या है, वो तुम देख नहीं पा रही हो। लुक एट द बिगर पिक्चर। वो आवाजारी का शिकार है कि वो बात, एक ही बात बार बार इंसिस्ट करी और वो नाराज़ होकर बैठी। वही कन्वेंशनल कि औरत की बात नहीं मानी जाती तो वो नाराज़ होकर बैठ जाती है। लेकिन वो बात ये है कि वो प्यार से समझा सकता है। मर्दों को, औरत को प्यार से समझाना चाहिए। सिनफ नाजुक है ना, तो लेकिन तलखी हो जाती कई मरतबा कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते कि ये मेरे इशारों को भी समझे, मेरी बात को भी समझे, जो मैं चाह रहा हूँ उसको समझे, तो कई मरतबा इंसिस्ट कर बैठती है वो, तो नाराज़गी है। वो देखे ना, मुंह फुला के बैठ गई। Picture here. ये देखे ना, साइड पर मुंह करके बैठ गई है। ये नाराज़गी का इज़हार है। I'm asking. I'm asking, I'm asking। अब यहाँ पर वो वाउल वाला जो मैंने बताया, I am asking, तीनों वर्ड, I वाउल से है, M वाउल से है, asking वाउल से है, तो तीनों को मिला के बोलो। जब भी वाउल से कोई वर्ड होगा उससे पिछले वर्ड, मैंने बताया था कॉन्सोनेंट के साथ नहीं, कोई भी वर्ड होगा, कोई वर्ड्स वाउल से स्टार्ट हो जाए तो कोशिश करेंगे उससे पिछले के साथ मिला देंगे। आई को एम को आई के साथ मिला दिएगा तो अम बन गया। एस्किंग को अम के साथ मिलाया तो अम आस्किंग बन गया। अम आस्किंग होगा तो ब्रिटिश होगा, अम आस्किंग होता तो अमेरिका होगा ना। ये बात पीछे मैं कर चुका हूँ, ए ओ और आ की। No, you're not. नो यू आर नॉट, तो वो कह रही है तुम कह नहीं रहे, तुम मुझे ऑर्डर लगा रहे हो। नो यू आर नॉट, I'm asking. No, you're not. नो यू आर नॉट, तुम कह नहीं रहे, तुम ऑर्डर दे रहे हो। लो जी, नाराज होकर चली गई। Claire. क्लैरा, ऐसे नाराज होकर मत जाओ, समझा करो। क्लैरा, Claire. I'll tell you what I told him. I'll tell you what I told him. I'll tell you, I will tell you। जिसे आप आई बोलते हैं, गोरे आ बोलते हैं, आई आए आ तीनों बोलते हैं, आ ज़्यादा बोलते हैं। I'll tell you, तो ये आल उसने बोल दिया जो कॉमन तरीन मोस्ट रिडक्शन है। आई को, आई एम को आप अम बोलोगे, आई हैव को अव बोलोगे, आई विल को अल बोलोगे, आई वुड को अड बोलोगे। अम, अव, अल, अड, ये पॉपुलर तरीन है, इसको 2-4 मरतबा ड्रिल कर लिया करें। I'll tell you, मैं तुम्हें बताती हूँ। What I told him, कि मैंने उसे क्या बताया था। I'll tell you what I told him. Which was? Which was, जो कि था, क्या बताया उसे। I'll think about it. I'll think about it, मतलब वो कह रही है कि मैंने उसे ना हाँ की है ना की है, उसे मैंने यही कहा है कि मैं बताऊंगी तुम्हें, सोच के बताऊंगी। Told him. Which was? I'll think about it. तो नाराज़गी का इज़हार, रूठने का इज़हार तो किया, लेकिन फिर भी गुफ्तगू जारी है। मेच्योर ख़वातीन का और मेच्योर जोड़ों का ये लेवल है कि वो नाराज़गी करते भी हैं तो वो बात को जारी रखते हैं,
लेकिन जब इमेच्योर होते हैं तो फिर वो नाराज़गी ऐसी हुई तो फिर भांडे तोड़ दिए, तो बर्तन तोड़ दिए, तो ये नुकसान के लिए तो रूठ के चली गई, तो सोबिंग शुरू कर दी। तो मेच्योरिटी इनमेच्योरिटी का लेवल है, एनर्जी हाई और लो का लेवल है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको सैम्पलिंग कर रहा होता हूँ, क्योंकि आप वन साइडेड देख रहे हैं, आप यहाँ पूछ नहीं पा रहे जो मैं सिखा रहा हूँ। यकीनन तौर पर बहुत कुछ सीख रहे होंगे, लेकिन पूछ नहीं पा रहे जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पूछ भी पाएँ साथ साथ लाइव बैठ के, तो मैं क्लासेस करता हूँ। आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर दें या मैसेज कर दें तो आपको हम एंगेज कर लेंगे। इन बॉक्सेस कर दें, सारे इन बॉक्सेस आपको, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो, यकीनन वहीं देख रहे होंगे, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक डाल दिए। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, इन व्हाट्सएप नंबर्स पर मैसेज कर सकते हैं। अगर एक पर जवाब ना आए तो कई मरतबा बैनिंग होती है टेम्परेरी, तो अगर फौरी जवाब ना आए तो दूसरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करें, ताकि आपको रिप्लाई मेरे वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं, वो भी तरतीब से है, मेरी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, या आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो कमेंट नीचे कीजिए, या आप चाहते हैं कि किसी और ड्रामे पर या मैं गाइड करूं, तो मैं ज़रूर आपकी रिकमेंडेड चीज़ों को भी मैं इंशाल्लाह करूंगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।